स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। अभी हमने कल से ही जो होम साइंस फर्स्ट ग्रेड की सीरीज़ है वो स्टार्ट की है। साथ ही जो बच्चे नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेट जेआरएफ जो दे रहे हैं उनकी वजह से ही मैंने जो फर्स्ट ग्रेड का जो सेशन है वो सीडी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से शुरू किया है, जिसका नाम अब चेंज होकर ह्यूमन डेवलपमेंट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। बाल मनोविज्ञान होता क्या है, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होते हैं। कई बार जो है वृद्धि और विकास जो है सेम समझ लिए जाते हैं, परंतु ये सेम है नहीं, अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में कई वैज्ञानिकों ने भी अपने जो है थॉट दिए हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान को अगर हम दो शब्दों में बांटे तो ये बन जाता है आपका बाल और मनोविज्ञान, यानी इसका मतलब होता है बालक का मन। इसके अंतर्गत बालक के मन जो है, मन की स्टडी की जाती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्रो एंड क्रो के बारे में। क्रो एंड क्रो ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बाल मनोविज्ञान जो है उसके बारे में अपने कुछ थॉट दिए हैं, मतलब अपना एक थॉट दिया है। उन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान की जो वृद्धि होती है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलती है। किशोरावस्था तक चलती है। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है जेम्स ड्रेवर। ये है जेम्स ड्रेवर। इनका जो थॉट है वो भी लगभग सेम ही है, थोड़ा सा भाषा का अंतर है, वो चीज़ आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो वृद्धि होती है, बच्चे की जो वृद्धि होती है वो गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक होती है। जेम्स ड्रेवर जो है इन्होंने कहा है कि वृद्धि जो है गर्भावस्था से परिपक्वता अवस्था तक होती है। परिपक्वता अवस्था तक यानी परिपक्व बच्चा जब किशोर हो जाता है, यंग हो जाता है, तब उसमें क्या आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। तो इन्होंने यही बात कही है कि गर्भावस्था से लेके परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तक जो है ये अवस्था चलती है। अब हम बात कर लेते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बात कर लेते हैं बालक की वृद्धि और विकास, इसमें क्या अंतर होता है। वृद्धि और विकास, बालक की जो वृद्धि होती है वो कब से स्टार्ट होती है। बच्चे के जन्म से 2 सप्ताह बाद, जन्म से 2 सप्ताह बाद जो है बच्चे की वृद्धि स्टार्ट होती है। वहीं पर जो विकास है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब बच्चा जब गर्भ में होता है उसी समय बच्चे का विकास भी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर है वृद्धि क्या है। वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, मतलब हम इसे नाप सकते हैं। जैसे कि बच्चे का वजन जो होता है, जन्म में क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है 2.5 या 3.5 किलो, या कई बार 3.5 होता है, वैसे जनरली जो है 3 किलो का होता है। लेकिन क्या बच्चा हमेशा ही 3.5 किलो या 3 किलो का होता है? नहीं, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका वजन भी चेंज होता जाता है। तो हम उसको मात्रा में बता सकते हैं कि अभी ये बच्चा इतने किलो का है, अभी इतने किलो का है, या उसकी जो लंबाई है वो भी चेंज होती रहती है। तो ये हम इस जो वृद्धि होती है उसको हम मात्रा में नाप सकते हैं। वहीं पर जो विकास है उसको हम मात्रा में नहीं नाप सकते। ये क्या होता है, गुणात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कोई भी चीज बनाई, तो मान लीजिए आपने 6 से 7 तरह की डिशेस बनाई है, तो आप एक तरह से बता सकते हैं कि हमने 6 से 7 डिश बनाई है। इसमें आ गया आपका वृद्धि यानी मात्रा में आ गया।
परंतु आपकी डिश क्वालिटी वाइज कैसी है, अच्छी है, बुरी है, मीडियम है, वो चीज़ किस में आ जाएगी, इस विकास के अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद में जो वृद्धि होती है वो बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती है। किशोरावस्था, वहीं पर जो विकास है वो सर्वांगीण होता है। वृद्धि क्या होती है, जन्म से किशोरावस्था तक, यानी हम लोगों का एक समय होता है, मतलब हम यहाँ एक अवस्था होती है कि इस अवस्था से इस अवस्था तक हमारा जो है वृद्धि होगी। ऐसा नहीं है कि हम जैसे मतलब वृद्धावस्था तक हमारा विकास होता ही, वृद्धि होती जा रही है, तो फिर हम तो बहुत ही जो हमारी लंबाई भी है बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी जो लंबाई है वो कहाँ तक, लगभग 20 साल तक या 18 साल तक हमारा जो लंबाई का बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है, उसके बाद में नहीं बढ़ता है। तो वृद्धि जो है एक सीमित अवस्था तो होती है कि यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो विकास है वो हमेशा सर्वांगीण होता है, हम सभी जगह होता है। चाहे आप बुद्धि का विकास कर लीजिए, चाहे आप अपनी कौशल का विकास कर लीजिए, हर तरह का विकास जो है विकास के अंतर्गत आ सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, वृद्धि जो है जन्म से 2 सप्ताह के बाद होती है। 2 सप्ताह के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्धि पहले होती है तो या विकास पहले होता है, तो आप ये चीज ध्यान रखिए, पहले जो है विकास होता है, उसके बाद में वृद्धि होती है। विकास जो है आपका गर्भाधान से ही स्टार्ट हो जाता है, और ये वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, वहीं पर ये जो विकास है गुणात्मक होता है, क्वालिटी वाइज रहता है। वृद्धि जो है जन्म से लेके किशोरावस्था तक होती है, और वहीं पर जो विकास है वो सर्वांगीण होता है। तो आप इसका पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे अलग टॉपिक की तरफ। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। विकास के अंतर्गत किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है ये हम जानेंगे अभी। विकास जो है इसमें कुछ पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बच्चे की रुचि, बच्चे की आदतें, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत मूल्यांकन, और फिजिकल व मेंटल। तो लगभग जो सारी चीजें इसमें आ जाती है। सर्वांगीण का मतलब ही है कि बच्चे की रुचि है, विकास है, किस तरह की रुचि है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है, क्या हर व्यक्ति एक जैसा होता है, नहीं होता, हर व्यक्ति में विभिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिगत मूल्यांकन, बच्चे का जो मूल्यांकन है हम इजीली जो है कर सकते हैं, उसकी रुचियों को देखकर कि ये इसकी रुचि इसमें है तो इस तरह का बनेगा। और नेक्स्ट आपका फिजिकल और मेंटल चेंज है, जब जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे जो है उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट चेंज होता है। अब बाल विकास पढ़ने का क्या कारण है, क्या रीजन है और इसका क्या महत्व है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं। बाल विकास का महत्व, तो सबसे पहला जो है वो है आपका समानियोजन। समानियोजन का मतलब अभी आपको एक्सप्लेन, पालन व पोषण विधि, बेहतर व्यक्तित्व। तो बात कर लेते हैं समानियोजन के बारे में। समानियोजन जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चे का जो बच्चे का विकास है वो अलग अलग अवस्थाओं में होता है। बचपनावस्था में उसका विकास धीरे होता है, वहीं पर किशोरावस्था में जो विकास है बहुत तीव्र गति से होता है। तो जब हमें इस चीज़ का पता होगा कि बच्चे का विकास जो इस तरह से होगा, तो हम इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, हम इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ ये इस तरह से होने वाला है, तो हम उस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। तो इसका मतलब हम समायोजित रहेंगे, हमें पता है कि ये इस तरह से होना ही है, तो उस चीज़ के लिए हम ज़्यादा एकदम से वो हाइपर नहीं होंगे कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, अभी तो ये इतना छोटा था अभी इतना बड़ा कैसे हो गया।
तो वो चीज़ हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। दूसरा, पालन पोषण की विधि। बच्चे का, जैसे कि हमने जाना कि बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो पालन पोषण की विधि भी हम उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर सकेंगे ताकि इजीली बच्चे का पालन पोषण हो सके। इसके बाद बेहतर व्यक्तित्व। बच्चे का व्यक्तित्व जो है अच्छा करने के लिए ये जरूरी है कि बच्चे का जो पालन पोषण है, बच्चे का जो मानसिक विकास है वो किस तरह से हो रहा है, ये सब चीज़ें जानने, बच्चे का व्यक्तित्व अच्छा निकालने के लिए हमें ज़रूरी है इन सब चीज़ों को जानना। तो बाल विकास का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे बच्चे के सर्वांगीण विकास के अंदर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो है, ज़्यादातर क्वेश्चन ही वाला पूछा भी जाता है, इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन, रचनात्मक, विनाशात्मक, सी दोनों, और डी कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे कि विकास कैसी प्रक्रिया है? विनाशात्मक है, रचनात्मक है, दोनों है या कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ये दोनों है। ये हम इसे समझेंगे कैसे है रचनात्मक और विनाशात्मक। बच्चे का जब विकास होता है तो इस तरह से होता है। कैसे होता है? इस तरह से होता है। पहले स्टार्टिंग में बच्चे का विकास हो रहा होता है, रचनात्मक विकास हो रहा होता है। यहाँ पर बच्चे का विकास थोड़ा टाइम के लिए रुक जाता है, उसके बाद में यहाँ पर बच्चे का जो विकास है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो विकास है वो सर्वांगीण तो होता है। तो क्या होता है विकास? यहाँ पर क्या है? गर्भाधान, यहाँ पर कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है और फिर क्या है? विनाशात्मक की तरफ चला जाता है। मतलब बच्चे का विकास जो है जैसे पहले हो रहा था, शुरुआत में जैसे बच्चे का विकास है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, उस हिसाब का नहीं होगा। धीरे धीरे जो है उसमें पतन होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। विकास के सिद्धांतों के बारे में, जो कि मेल मतलब मिलान करने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आता है कई बार ये चीज। आपके नेट का जो एग्जाम है उसमें मेल वाले क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। विकास का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत क्या है? अभी हमने बताया विकास क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती है। और क्या है? ये सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक। और क्या है? ये अवस्थाओं के अनुरूप होता है, अवस्थाओं के अनुरूप या अवस्थाओं के अनुसार। इसके बाद में इसका एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है। ये एक स्पेशल पैटर्न होता है, आप यहाँ पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये विशेष पैटर्न पर चलता है, ठीक है। हमें विकास की गति में अंतर होता है, विकास की गति में अंतर क्या होता है? अभी इसको हम समझेंगे कि कैसे कैसे है ये विकास। क्या होता है? चक्राकार होता है। तो विकास क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। एक ही बात है, विकास हमेशा ही चलता है, ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। हाँ, ये होता है कि शुरू में जो रचनात्मक होता है उसके बाद में विनाशात्मक होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर है सार्वभौमिक का मतलब है विकास जो है सभी जगह होता है। ऐसा नहीं कि भारत में तो बच्चों का विकास इस तरह से हो रहा है और वहाँ पे दूसरी जगह पे अलग अलग तरह से हो रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। विकास जैसा यहाँ पर हो रहा है, जैसा बच्चे का विकास मतलब हम प्राणी मनुष्य का विकास जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से अदर कंट्री में भी होगा। मतलब सभी जगह ये होता है। अवस्थाओं के अनुसार होता है विकास, जो है अवस्था के अनुसार होता है। बच्चा जो अवस्था स्टेप बाय स्टेप जो है उसका विकास होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो फिर वो
धीरे धीरे पहले तो लेटा हुआ एक बार तो बच्चा क्या होता है, सीधे ही लेटा रहता है 3 महीने तक। तो फिर धीरे धीरे वो पलटना सीखता है, फिर थोड़ा थोड़ा वो बैठना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे बकैया मतलब हाथ पैर इस तरह से चलता है, फिर किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के चलना सीखता है। तो बच्चे का जो विकास है एक अवस्था के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्मा और वो सीधा ही बोलना उसने सीख लिया, उसने जो पेन है उसको सीधा ही ऐसे पकड़ना सीख लिया। ऐसे बच्चा शुरू में पेन को इस तरह से पकड़ता है, इस तरह से, फिर धीरे धीरे उसकी जो ये फिंगर्स है उनमें धीरे धीरे से मैच्योरिटी आने लगती है और वो उस अकॉर्डिंग काम करने लगता है। इसके बाद में विकास का एक पैटर्न होता है। विकास का एक पैटर्न जो होता है, एक पैटर्न होता है। हाँ, हमने ये जाना कि बच्चा जो है इस अवस्था में चलना सीखता है, लेकिन एक पैटर्न होता है। कोई बच्चा जो है 10 महीने में सीख जाता है चलना, कोई 11 महीने में, तो कोई 9 महीने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है युवा अवस्था में चलना या बोलना सीख रहा है। हो सकता है कि किसी बच्चे को डिसऑर्डर हो तो वो अलग बात है, परंतु जो बच्चे का विकास होता है वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। विकास की गति जो है उसमें अंतर होता है। गर्भाधान से जब बच्चे का विकास होता है तो वो स्टार्टिंग में बहुत तीव्र गति से होता है, फिर थोड़ा रुकता है, फिर किशोरावस्था में और तीव्र गति से होता है। तो विकास जो है इस तरह से लगातार, शुरुआत में ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से इसकी गति कभी तेज कभी धीमी इस तरह से चलती है। विकास क्या होता है? चक्राकार होता है। विकास क्या होता है? इस तरह से चलता है। क्या होता है? चक्राकार होता है, मतलब रेखांकित रूप में, लीनियर इक्वेशन की तरह नहीं चलता कि इस तरह से लंबवत चल रहा है। विकास हमेशा इस तरह से चलता है, चक्राकार। कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे, इस तरह से चलता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस आपके साथ करती हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। विकास क्या होता है? एलिजाबेथ जो है, ये फीमेल थी, एलिजाबेथ, ईबी हरलॉक भी बोलते हैं इनको, एलिजाबेथ हरलॉक। इन्होंने जो विकास होता है बाल विकास, एलिजाबेथ जो है, इन्होंने मनुष्य जीवन को क्या कहा है? मनुष्य जीवन को घंटी कहा है। घंटी कैसे? घंटी जो है इस तरह से होती है, ये घंटी है। घंटी कैसे है? मनुष्य का जो विकास होता है, मनुष्य के जीवन में शुरुआत कहाँ से होती है? गर्भाधान से होती है। अंत कहाँ से होता है? मृत्यु पर्यंत शुरू होता है बच्चे का, गर्भाधान से, और लास्ट में मृत्यु पर्यंत तक चलता है। तो बच्चे का जो विकास है, शुरुआत यहाँ से होती है, गर्भाधान से, स्टार्टिंग तीव्रता से होता है, और उसके बाद में विनाशात्मकता की तरफ चला जाता है। तो ये मतलब हुआ विकास क्या होता है? घंटी की शेप में। इसीलिए मनुष्य के जीवन को जो ईबी हरलॉक जो थी, इन्होंने क्या कहा है? घंटी कहा है। अब विकास के सिद्धांतों में 2-3 चीजें हमें और देखनी है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने मिटा दिया था। वैसे इतना ही था कि ईबी हरलॉक जो थी, इन्होंने मनुष्य के जीवन को क्या कहा है? घंटी कहा है। आप चाहे तो इसको एक बार रिमाइंड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए। बात करते हैं अलग, जो दूसरा 2-3 सिद्धांत और बचे। विकास का प्रतिमान समान होता है, और दूसरा है विकास में समन्वय होता है। विकास का प्रतिमान समान होता है। विकास का प्रतिमान समान कैसे होता है? मतलब विकास जो है, हर बच्चे में विकास की जो गति है वो तो अलग अलग होती है, मतलब कुछ में जल्दी हो जाता है, कुछ में तेज, लेकिन जो प्रतिमान है वो एक सेट होता है कि हाँ इतना बच्चा जो इतना बढ़ेगा, इतना करना सीखेगा, ये चीज जो है पहले से ही सेट होती है। बात करते हैं समन्वय की। समन्वय का मतलब होता है एडजस्टमेंट। विकास जो है शारीरिक व मानसिक, इन दोनों में समन्वय होता है। शारीरिक और मानसिक विकास जो है उनमें क्या होता है? समन्वय। कैसे?
बच्चा अगर शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है तो उसका जो मानसिक विकास है वो भी अच्छा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बच्चा स्वस्थ होता है, अच्छा हष्ट पुष्ट होता है, तो वो बहुत शैतान होता है, बहुत बदमाशी करने वाला होता है, लेकिन वो उसका IQ भी उतना ही अच्छा होता है। तो इस बात से ये बात हम समझ सकते हैं कि बच्चा अगर हष्ट पुष्ट है, बच्चा क्या है, हष्ट पुष्ट है, तो उसका जो IQ है वो भी अच्छा होगा। अगर हष्ट पुष्ट नहीं है, कमजोर है, तो उसका IQ क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, वो पढ़ाई वगैरह में भी अच्छा नहीं होगा, कमजोर होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ। 2-3 चीजें हमारी रही है इस क्लास की। एक क्वेश्चन है, पूत के पांव पालने में, ये किसके लिए कहा गया है, ये या वृद्धि बाल विकास के लिए कहा गया है, सरलीकरण के लिए, कार्य सरलीकरण के लिए कहा गया है, या वृद्धि के लिए कहा गया है। तो ये जो है ये बाल विकास के लिए कहा गया है। कैसे, बच्चे के बाल विकास क्या होता है, हम इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। बाल विकास में क्या होती है, भविष्यवाणी पॉसिबल होती है। बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है, उसका IQ होता है, उसको देख के हम कह देते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है, इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है तो ये राइटर बनेगा, इसकी ड्राइंग इतनी अच्छी है तो ये पेंटर बनेगा, इसका IQ इतना अच्छा है तो ये, मतलब हम जो है पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा किस तरह का होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अवस्थाओं के अनुरूप होता है। ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि विकास क्या होता है, एक अवस्था के अनुसार होता है। जैसे कि जैसे कि वीर पूजा, जीवन साथी चुनना, ये सब चीजें कहाँ किस अवस्था में होती है, ये होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था में मतलब जो भी विकास हो रहा है वो एक अवस्था के अनुसार, एक पैटर्न के अनुसार होता है। ये अवस्था जैसे कि किशोरावस्था हट जाने पे हमें जो है कोई आइडियल हमारे लिए नहीं होता। मतलब किशोरावस्था में बच्चों में होता है कि ये हमारा आइडियल है, या ये हमें अच्छा लग रहा है, या इस तरह की चीजें होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, इस एज में आ जाते हैं, तो ये सब चीजें हमारे लिए शून्य की तरह हो जाती हैं। हम इन चीजों को ज्यादा गौर नहीं करते। विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, आप इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाइए, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी तो मैं अगर स्क्रीनशॉट के लिए रुकूंगी तो आपके जो है क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विकास को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों चीजें 50% जो है विकास को प्रभावित करती है। 50% इनका योगदान होता है बच्चे के विकास का। मतलब है बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, रंग, ये सब चीजें हैं। और इसके अंतर्गत कोई रोग है, जैसे कोई बच्चे शुरू से चला आ रहा है कोई रोग, तो वो चीज जो है बच्चे में भी आ जाती है। इसके बाद में परिवार, वातावरण जो है, वातावरण कौन कौन सा हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, परिवार का हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वातावरण जो है हमारे बच्चे का जो विकास है उसको प्रभावित करती है। कोई रोग है वो हम आपको बता चुके हैं, ये रोग जो है वातावरण में नहीं आएगा, वंशानुक्रम में आएगा। रोग, कोई भी रोग होता है वो बच्चे में, कोई भी रोग होता है तो वंशानुक्रम भी होता है। जैसे कि ये है ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज वगैरह है, ये जो है वंशानुक्रम भी होती हैं, जो एक से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। में माँ का कुपोषित होना, कुपोषित, और माँ का संवेगात्मक स्तर। अगर माँ ज़्यादा इमोशनल है तो बच्चे में भी वही चीज़ें आ जाएंगी। माँ कुपोषित है तो बच्चा भी कमजोरी होगा।
इसीलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था के समय जो है माँ होती है उसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को दी जानी चाहिए, ताकि उसका जो मन है अच्छा रहे, प्रसन्न रहे। और कहा जाता है कि उसको खुश रखना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है बच्चे पर पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा करिए, साथ आप नोट्स भी बना लीजिएगा करिए। हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और उम्मीद है आप लोगों के लिए क्लास यूजफुल रहेगी। कल फिर मिलेंगे सीडी के ही एक अलग टॉपिक में, यानी ये जो वंशा हमने देखा है, वंशानुक्रम है और वातावरणीय प्रभावित करने वाले तत्व है, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। तो इसी तरह से बने रहिए और मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।